Hello everyone, today in this video we're going to start our chemistry new chapter and that is chemical kinetics. ठीक है, आज हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट इट इज. बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का बेसिकली मतलब होता है मोशन. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज अवर केमिस्ट्री चैप्टर. So it is a branch of physical chemistry that deals with the rate of reaction. Rate of reaction basically means the speed of the reaction. कितना जल्दी हमारा reactant प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर वापस से कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. बेसिकली इट मीन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब टेम्परेचर से हमारे पास क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ों से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क आता है. मैकेनिज़्म मतलब प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन. तो लेट्स सी द रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितना जल्द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना जल्दी एक प्रोडक्ट ए और बी प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट है हमारे पास ए और बी, और वो कितना जल्दी प्रोडक्ट के अंदर मतलब सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से हियर इट इज़ रिटन स्पीड ऑफ रिएक्शन. सो वी हैव थ्री. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री ऑफ देम. वेरी फास्ट रिएक्शन आर बेसिकली आयोनिक रिएक्शन. यहाँ पे हमें NaCl दिया हुआ है और AgNO3, तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन होते हैं, मतलब ज़ीरो आई थिंक सो ये ना काफ़ी फास्ट करते हैं, मतलब 10⁻⁻, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बट इट वुड बी -6. ठीक है, तो ये इतना जल्दी रिएक्शन करते हैं कि वी कैन नॉट डिफाइन. हमारे पास ROR रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मतलब डिटरमाइन हम कर ही नहीं सकते. ठीक है, देन वी हैव वेरी स्लो रिएक्शन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन. आप किसी चीज़ को रख दो, आयरन को रख दो, और वो इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद जब वो रस्ट करेगा तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं. इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे मेजर करना इट्स नॉट रियली यूज़फुल. तो ना ही हम फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस यूज़ करते हैं, ना हम वेरी स्लो यूज़ करते हैं. वी यूजुअली हम ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं जो कि मॉडरेट हों, दैट कैन बी डिटरमाइन एंड दैट मूव विद द मॉलिक्यूलर स्पीड. फॉर एग्जांपल N2CH3, फिर हमें दिया हुआ है H2, तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक सो ये अमोनिया बन रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा. एन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा. तो इनके बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हम इनके रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन करते हैं. तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं फिर बनते हैं, तो हम ना इतनी देर में हम रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है. ठीक है, तो हेयर इट इज़ रिटन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन. नाउ हाउ कैन वी राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. वी हैव टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस, दैट वी गोना डिस्कस इन अवर अपकमिंग वीडियोज़. हमारे पास है एक रिएक्टेंट दिया हुआ है A, 2A + 3B इज ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है 4C. दिस साइड इज़ नोन एज प्रोडक्ट साइड एंड दिस साइड इज़ नोन एज रिएक्टेंट साइड. ठीक है, दिस इज़ प्रोडक्ट. ऑलराइट, एवरेज ROR हम कैसे लिखते हैं, तो लेट्स सी हाउ कैन वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन. वी गोना राइट द स्ट्राइकोमेट्री कोफिशिएंट. यहाँ पे हमने स्ट्राइकोमेट्री कोफिशिएंट लिखा है, और माइनस क्यों आएगा रेट ऑफ क्या बोलते हैं हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड पे, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर. रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट हमारे पास कम होता जा रहा है, तभी हमने माइनस लिखा. ठीक है, 1/2 हमने स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा. उसके बाद हमने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखी अपॉन टाइम माइनस. फिर हमारे पास ये रिएक्टेंट है, B है हमारे पास रिएक्टेंट, क्योंकि हमने अभी देखा ये रहा. इसका हमने स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा एंड देन वी राइट इनटू ब्रैकेट्स. नाउ हियर इट इज़ रिटन दैट वी हैव पॉजिटिव साइन बिकॉज प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा. देन वी रोट द concentration and then so this is how we write the average rate of reaction. I hope that is clear. Now we're gonna study the rate of appearance of C. rate of appearance basically मालूम किया जाता है हमेशा प्रोडक्ट का, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है, दैट इज़ प्रोडक्ट. तो ऑफ कोर्स सी हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर प्रोडक्ट था, तो
यहाँ हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते बल्कि हम इसको मोड में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा, ठीक है। एंड दिस इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट का होता है, क्योंकि हमारे पास रेट मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा वो हमारे पास रिएक्टेंट का होगा, ए और बी का होगा, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ डी लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसको भी हम यूँ ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और इसको हमने मोड में लिख दिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं। वो करते हैं कंसनट्रेशन, एरिया हमारे पास कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो कंसनट्रेशन का वी हैव द यूनिट मोल पर डीएम क्यूब या पर मोल पर लीटर्स, ठीक है। तो हमने मोल पर डीएम क्यूब लिखा और उसके बाद हमारे पास टाइम था तो हमने सेकंड लिख दिया, उसके बाद इन्वर्स कर दिया, तो वी गॉट दिस यूनिट, राइट। देन वी हैव कभी कभी हमारे पास कंसनट्रेशन के अंदर हमारे पास कभी भी क्या बोलते हैं गैसेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो उसको गैसेस की कंसनट्रेशन के लिए वी हैव एटीएम पर सेकेंड। तो एटीएम किसका यूनिट होता है, पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है। तो एटीएम पर सेकेंड इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ gases concentration. I hope this is clear. In the next video we are going to do some word problems of rate of reaction and rate of appearance and rate of disappearance. So go watch that video.